गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। मेन ही करेंगे, सभी नहीं करेंगे। मोस्टली 10 से 12-13 क्वेश्चन ही हैं जो हम तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ एंटोनियो? एंटोनियो इज़ द हीरो ऑफ द प्ले। एंटोनियो इस प्ले का हीरो है। ही इज़ वेरी फेमस मर्चेंट इन द सिटी ऑफ वेनिस इन इटली। इटली में एक वेनिस नाम की सिटी है। ये जो एंटोनियो है ये वहाँ का काफ़ी फेमस व्यापारी है। Though he is very rich, yet he is a sad person who remains sad most of the time. ये एक अमीर आदमी है लेकिन फिर भी ये एक उदास व्यक्ति है। ये उदास रहता है, मोस्टली ज़्यादातर टाइम इसका उदासी में निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What was Portia's father will about her marriage? पोर्शिया की शादी के लिए उसके फादर ने क्या विल यानी कि क्या वसीयत बनाई थी उसके बारे में है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल पोर्शियाज मैरिज विल बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्टेस्ट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट कैस्केट। उसके फादर ने कैस्केट्स तैयार की थी। जो भी कोई सही कैस्केट को चूज़ करेगा उसी से उनकी बेटी का विवाह होगा। देयर विल बी 3 कैस्केट ऑफ लीड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो उन्होंने 3 कैस्केट तैयार की थी, सोने की, चांदी की और कांसे की। नेक्स्ट, हर पिक्चर विल बी वन ऑफ देम। उन तीनों में से किसी एक में पोर्शिया की पिक्चर थी। शी विल मैरी एंड मैन हु चूज द कैस्केट हर पिक्चर। जो पिक्चर वाला कैस्केट चूज़ करेगा उसी से पोर्शिया की शादी होगी। तो ये था उसके फादर का कैस्केट वाला प्लान। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डिड पोर्शिया एंड नेरिसा अपीयर इन द कोर्ट अंडर डिस्कस? पोर्शिया और नेरिसा कोर्ट के लिए जब वो भेस बदल के जाती है वो क्यों जाती है उसके बारे में देखते हैं। Portia and Nerissa appeared in court under male disguise because women are not allowed in courtroom those days in the Venice. उन दिनों में वेनिस में वुमेंस को कोर्ट में एंटर करना अलाउड नहीं था। वुमेंस कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए पोर्शिया को वेश बदलना पड़ा। पोर्शिया वांटेड टू सेव एंटोनियोज लाइफ। पोर्शिया एंटोनियो को बचाना चाहती थी। सो शी वेंट इन ए मेल डिस्कस। हर मेड नेरिसा वाज डिस्गस्ड एज ए लॉयर्स क्लर्क। इसीलिए पोर्शिया ने मेल जज का वेश धारण किया और उसकी मेड थी जो उसके सहभागी थी नेरिसा, उसने वहाँ पर उनके लॉयर क्लर्क का वेश धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डज बेशेनियो नीड मनी फ्रॉम एंटोनियो? बेशेनियो एंटोनियो से पैसे क्यों मांगने गया था, क्यों कर्जा लेने गया था? बेशेनियो लव्स पोर्शिया। बेशेनियो पोर्शिया से प्यार करता है। बट हर मैरिज विल बी डिसाइड बाय द चॉइस ऑफ द राइट कैस्केट। बट उसकी जो शादी थी वो एक सही कैस्केट चूज़ करने के पर ही होनी थी। ए नंबर ऑफ शूटर्स विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तो कई जो पार्टिसिपेट करने जो कई लोग वहाँ पर आए थे जो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। बेशेनियो आल्सो वांट टू गो देयर। बेशेनियो भी वहाँ जाना चाहता था। बट फॉर दिस पर्पस ही नीड्स मनी। जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। सो ही रिक्वेस्ट एंटोनियो फॉर मनी। इसलिए उसने एंटोनियो से पैसों की रिक्वेस्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज शाइलॉक्स फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एंटोनियो आस्क हिम फॉर लोन? जब एंटोनियो शाइलॉक से लोन के लिए लोन मांगने जाता है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? एट फर्स्ट शाइलॉक इज़ एंग्री। शाइलॉक नाराज़ हो जाता है। ही टेल्स एंटोनियो दैट हैज़ ऑफ्टन इंसल्टेड हिम। वो कहता है एंटोनियो ने उसकी इंसल्ट की थी। ही वॉज कॉल्ड हिम ए डॉग। वह उसे कुत्ता कह के बुलाता है।
he asks whether a dog can give him 3000 ducats. वह कहता है कि क्या एक कुत्ता 3000 ducats दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What wealth does Jessica take along while eloping? जब जेसिका घर से भागी थी वो क्या लेकर गई थी। जेसिका लव्स लोरेंजो, जेसिका लोरेंजो से प्यार करती है। बट देयर फादर वुड नेवर बी रेडी, लेकिन उसके जो पापा थे शार्लोक, वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं थे। फॉर देयर मैरिज सो देयर डिसाइड टू एलॉप, तो उन्होंने शादी के लिए निर्णय लिया कि वह भाग जाएंगे। विल एलॉपिंग जेसिका टेक्स अवे लॉट ऑफ हर फादर्स मनी एंड ज्वेल्स, घर से भागते हुए वह अपने पापा का बहुत सारे पैसा और गहने लेकर भाग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज एंटोनियो इल ट्रीट शार्लोक? एंटोनियो इल ट्रीट शार्लोक, एंटोनियो शार्लोक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। हिज बिहेवियर टूवर्ड शार्लोक इज़ अनफ्रेंडली एंड इवन इंसल्टिंग, वह उसके साथ दोस्ताना बिहेव नहीं करता, उसकी इंसल्ट करता है। एंटोनियो डीपली हेट्स शार्लोक, एंटोनियो शार्लोक से बहुत नफरत करता है और शार्लोक एंटोनियो से बहुत नफरत करता है। ही कॉल्स शार्लोक ए मिसबिलीवर एंड कट थ्रोट डॉग, वो कहता है कि शार्लोक विश्वास के लायक नहीं है और वो काटने वाला कुत्ता है। शार्लोक कैन नॉट फॉरगेट हिज इंसल्ट, शार्लोक ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। सो व्हेन टाइम्स कम ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम, और वह समय आने पर इसका बदला लेना चाहता है।